हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 14 अप्रैल को एक महा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि इस परिवर्तन से बहुत कुछ जीवन में बदलाव आने वाला है। कहा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाले इस परिवर्तन के साथ में। यह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि एक वर्ष में एक बार होता है, एक महीने के लिए। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य उस राशि पर अब गोचर करेंगे जहां पर ये सबसे अच्छा फल दिया करते हैं। सूर्य अब 14 अप्रैल को मेष राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। इससे बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ सावधानियां भी रखनी है, उन्हें भी हम समझेंगे, जानेंगे। सूर्य का ये गोचर काल देखा जाए तो एक महीने के लिए अब एक ऐसा अवसर है जहां पर महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और इससे संपूर्ण विश्व पर और संपूर्ण राशियों पर इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यह समय आपके व्यापार में वृद्धि का होगा। व्यापार में उन्नति प्रगति के अवसर मिलेंगे और इससे आपके व्यापार में वृद्धि तो होगी ही, व्यापार में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी व्यापार से। इसके अलावा आपके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है और नए अवसर मिल सकते हैं। इस समय जोश में भी वृद्धि होगी और इसके वजह से आप नए नए निर्णय भी लेंगे। और जब जोश में कोई व्यक्ति होता है तो सभी कामों को बड़ी तेजी से करता है और जब आप कामों को करेंगे, कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कर्मों का भी फल मिलेगा। यह समय हो सकता है कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो या कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम हो। ऐसे कामों में आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। यात्रा करने का मौका मिल सकता है और यात्राओं से यहाँ पर जीवन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि छोटी यात्रा का मौका मिले और यात्रा का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। और यह समय होगा भाग्योदय का। आपके जीवन में आपके जो पुराने कर्म है, आपने जो पहले कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल यहाँ पर देखने को मिलेगा और इन कर्मों का फल स्वरूप आपके जीवन में जो रुके हुए काम थे अब वो पुनः से सक्रिय हो सकते हैं, पुनः से बनने शुरू हो सकते हैं। इस समय धर्म कर्म से जुड़ने का अवसर, धार्मिक यात्राओं का भी मौका, पूजा पाठ का मौका भी मिलेगा। बड़ों का और श्रेष्ठ जनों का सहयोग भी मिलेगा। इसमें भाई बंधुओं का भी सहयोग देखने को मिलने वाला है। ये कुछ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। आपको किसी भी विषय में जल्दबाजी में निर्णय लेना, इससे बचना चाहिए। और साथ में एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह जोश में आके और खाली किसी के सलाह से ही काम करने के लिए उद्यत ना हो। यानी कोई भी निर्णय ले रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी की सलाह ले रहे हैं, वो तो ठीक बात है, परंतु खुद भी अपने हिसाब से आपको सोचना है, समझना है और धैर्य के साथ ही आगे निर्णय लेना है और फिर आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी व्यस्तता हो, जो भी हो, कोशिश करें कि हर काम को सिस्टम के साथ और सही रास्तों के साथ, गलत तरीके ना अपनाएं। गलत तरीके से यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सही रास्ते में चलते हुए ही आगे बढ़े तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, इन सावधानियों को ध्यान में रख सकते हैं। और बात करें उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय के रूप में आप भगवान धन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए भगवान सूर्य को। और अर्घ देने के साथ आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और सूर्य यंत्र को भी अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर आराधना करने का मौका मिलेगा और इससे सहयोग मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें।
कमेंट में भगवान सूर्य की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।